तो सहारा के पास एक बहाना है कि आपका पैसा हम अभी कैसे देंगे, तो सारे लोग को तो पैसा नहीं मिलेगा। तो गाइज मैं एलआईसी एजेंट अमित कुमार आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मार्च के अंतिम वीक में सहारा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत उन्होंने ये बताया था कि आप सभी को क्या होगा, पैसा मिलेगा। इसके ऊपर हमने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो पीछे वाले वीडियो में बना करके हमने जानकारी दी थी, लेकिन उस वीडियो में आपका काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था। और अभी आप देखेंगे तो मैं अभी एलआईसी एजेंट बना हुआ नया नया, तो हमारे गांव में भी कई सारे लोग मुझसे सवाल करते रहते हैं और आप लोगों का कमेंट में भी बॉक्स में देखेंगे तो काफी सारे सवाल आते रहता है। तो उन सभी सवाल को मैंने पिक किया और यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में 5 सवालों का जवाब दूंगा जो कि आपके मन में हमेशा आते रहता है। पहला सवाल ये आते रहता है कि सहारा में जिनका जिनका पैसा फंसा है सभी का यहाँ पे पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस अभी आप देखेंगे तो सहारा का लगभग 24 करोड़ रुपए सभी के पास है। और अभी आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही लोगों को देना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अभी भी 19 करोड़ रुपए किसके पास है, सभी के पास है। देखिए यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले आप समझिए पूरा पैसा कितना है सहारा का, 24 करोड़। उसमें से अभी बात देने की कितनी बात कही, 5 करोड़। यहाँ पे सभी को तो पैसा नहीं मिलेगा, तो वही वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर किन किन को पैसा मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर लोगों का तीसरा सवाल यह है कि जैसे कि अगर हम मान चलते हैं कि हमने कोई 5 साल की पॉलिसी लिया और उसमें हमने 2 साल पैसा जमा किया या फिर 3 साल जमा किया, उसके बाद हमने पैसे को जमा नहीं किया, तो क्या यहाँ पर हमें पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर लोगों का चौथा सवाल यह है कि अगर हमारा मैच्योरिटी का समय अभी नहीं पूरेगा, 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद या उसके बाद पूरेगा, तो क्या हमें यहाँ पे पैसा मिलेगा या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पर लोगों का चौथा सवाल यह है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसकी की मैच्योरिटी का समय कुछ दिन पहले पूर गया और उस व्यक्ति का भी मृत्यु कुछ दिन पहले ही हो गया, तो क्या यहाँ पर उसका पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर लोगों का पांचवा सवाल यह है कि जैसे कि यहाँ पर हमें पैसा मिलने वाला है, तो आखिर हमें कहाँ पे आवेदन करना होगा, किस तरीके से आवेदन करना होगा। तो गाइस इस वीडियो में आपको इन 5 सवाल के बारे में पूरी विशेष जानकारी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर ये बात करते हैं कि आखिर किन किन को पैसा मिलेगा। तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सहारा की कई सारी कंपनियां थी जो कि अलग अलग नाम से चलती थी और यहाँ पर लोगों ने अलग अलग कंपनी में पैसे को निवेश करके रखा था। और अभी आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पर आपको जो ये सहारा की 4 कंपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसी कंपनी वाले को पैसा दिया जाएगा। यानी कि सबसे पहले इन 4 कंपनी वाले को क्या किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। तो अगर आप इन 4 कंपनी में से किसी एक में भी आते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर आपका पैसा मिल जाएगा। और यहाँ पर एक और बात क्या ध्यान देंगे कि जब यहाँ पे आपका मैच्योरिटी का समय पूरा था तो उसमें आपका कन्वर्जन करके इसी 4 कंपनी में से किसी एक में कर दिया गया था। तो यहाँ पे अगर आप इन 4 कंपनी में से किसी एक कंपनी में आते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर आपको पैसा मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपके मन में एक और सवाल आएगा कि आखिर हमें कैसे मालूम चलेगा कि इन 4 कंपनी में से किसी एक कंपनी में हम आते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा आपके पास जो बॉन्ड पेपर होगा उसमें देखिएगा इस कंपनी का नाम लिखा होगा, यानी किसी 4 कंपनी में से किसी एक कंपनी का नाम लिखा होगा, या फिर आपके पास किसी भी तरीके से सहारा का रसीद होगा, डॉक्यूमेंट होगा, किसी भी तरीके से कुछ भी होगा, यहाँ पे आपका सहारा की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट होगा उस पर आप देखिएगा सिंपल सा इसी कंपनी में से किसी एक कंपनी का नाम लिखा होगा। तो गाइज यहाँ पर अगला बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने सहारा में पैसे को निवेश करके रखा था और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गया तो क्या होगा। तो गाइस हम आपको बता दें कि अगर आप कहीं पर भी पैसे को निवेश करते हैं, चाहे वो सहारा हो, एलआईसी हो या फिर बैंक हो, किसी भी तरीके से कहीं पर भी पैसे को निवेश करते हैं, तो वहां पे आपकी जरूरत पड़ता है नॉमिनी का। यानी कि इन फ्यूचर अगर आपकी मृत्यु हो जाता है तो किसे पैसा दिया जाता है, आपके नॉमिनी को पैसा दिया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ भी होगा, इसके नॉमिनी को यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर अब आपसे अगला बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल की पॉलिसी को ले रखा था और उस व्यक्ति ने यहाँ पे 2 साल ही पैसे को निवेश किया और उसके बाद पैसे को निवेश नहीं किया और अभी आप देखेंगे उसका मैच्योरिटी का समय पूर गया, तो यहाँ पर उसे पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर हम आपको बता दें कि उसे पैसा मिलेगा। यहाँ पर उसने जो भी 2 साल में पैसे को निवेश किया था उसके हिसाब से जो भी उसका पैसा बनेगा, उसका जो भी मैच्योरिटी बनेगा, सिंपल सा मिल जाएगा। हाँ पहले ये नियम था सहारा में कि अगर आपने सहारा के किसी तरीके से पॉलिसी को लिए और उसके आपने कुछ साल तक चलाया, उसके बाद आपको मन है कि हम इसे बंद करके हम वहां से पैसे वापस ले लेते, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते थे कि सिलेंडर करके वहां से आप पैसे ले सकते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो सहारा काफी ज्यादा घाटे में जा रहा है, तो उसने क्या किया कि पॉलिसी सिलेंडर की सुविधा को बंद कर दिया गया। यानी कि अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप सिलेंडर को नहीं, मतलब कि यहाँ पे आप सिलेंडर नहीं कर सकते, तो सिंपल आप समझिए कि आप पैसे भी वापस वहां से नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक सहारा के पास बहाना है कि जब आपका मैच्योरिटी का समय पूरेगा तभी यहाँ पर आपको पैसा दिया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपसे आखिरी सवाल का बात करते हैं कि यहाँ पर आपको पैसा कितने दिनों में मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो गाइज हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पर आपको 9 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे आपको पैसा मिल जाएगा। और रही बात कि यहाँ पर आपको कहाँ पे आवेदन करना है, तो इसके रिगार्डिंग आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर किसी ने भी किसी भी तरीके से बात नहीं किया है कि कैसे यहाँ पे आपको आवेदन करना है। उन्होंने ये बोला है कि 3 मंथ के अंदर अंदर में हम क्या करेंगे कि इसका प्रक्रिया बता देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको आवेदन करना है। तो इसके रिगार्डिंग किसी भी तरीके से अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे। आई होप ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।